अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और इसमें एक दो नई चीजें हैं, नई कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें समझ आएगी इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन इज ये कि फाइंड द कंट्री दैट इज जनरेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लिक इवेंट्स। तो हमने वो कंट्री फाइंड करनी है जहां से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लिक इवेंट जनरेट हो रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक तो क्लिक इवेंट्स को हमने देखना है, और उसमें से कंट्री वाइज सबसे पहले हम काउंट करना चाहेंगे, और फिर उसके हाईएस्ट जिस भी कंट्री से क्लिक आ रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो प्लान ऑफ एक्शन ये होगा, तो सबसे पहले तो हमें हमारे पास अगर ट्रैफिक से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ट्रैफिक का डाटा फ्रेम है, तो वहां से हमें पहले क्लिक इवेंट्स को फिल्टर करना पड़ेगा, फिर हमें वहां से उसके डुप्लीकेट्स को रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम ग्रुप बाय कंट्री और उसको काउंट क्लिक इवेंट करेंगे, कंट्री वाइज करेंगे, और फिर हम उसमें से देखेंगे मैक्सिमम क्लिक इवेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री से। तो उसका एक तरीकाकार ये हो सकता है कि आप सॉर्ट करें सारे रिकॉर्ड्स को, और जो टॉप के ऊपर रिकॉर्ड आए डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस अप्रोच को यूज करते हुए हम इसका सोल्यूशन करेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि लास्ट हमने क्वेश्चन के सोल्यूशन में ये दो काम कर लिए थे, बल्कि हम ये थर्ड भी जो है इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम हर क्वेश्चंस को जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस डाटा फ्रेम को भी हम पिक कर सकते हैं, लेकिन हम जो रीजनल बेस्ड डाटा फ्रेम है ट्रैफिक का, जो डाटा है वहां से ही हम इसको अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि जब हम वहां से अगर पिक करते हैं उसको प्रीवियस क्वेश्चन से, तो मे भी इसमें कोई ऐसी चीजें हो जो हमारे लिए इस क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो इस डाटा सेट में, तो बाद में हमें दिक्कत होगी। तो अभी हम इसको भी स्टार्ट विद ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में सबसे पहले हमें क्लिक इवेंट्स को सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे ट्रैफिक का जो है क्लिक इवेंट को सेपरेट करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। ट्रैफिक के अंदर हमारे पास इवेंट का जो वेरिएबल है वो ये है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं क्लिक के साथ। तो ये हमें एक लिस्ट रिटर्न कर देगा, जिस तरह हमने पहले देखा था ट्रू या फॉल्स की। जिस जिस जगह के ऊपर ये इवेंट क्लिक होगा, उस जगह पे ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और जहाँ पे ये नहीं होगा वहां पे हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इसके बाद अगर हम ये इंफॉर्मेशन अपने डाटा फ्रेम को पास कर दें, तो ये डाटा फ्रेम हमारा सिर्फ वही रोज रिटर्न करेगा जहाँ पे वैल्यू ट्रू होगी, मतलब जहाँ पे अ, ये ट्रैफिक इवेंट की वैल्यू क्लिक होगी, ये वही रोज करेगा। तो ये एक्चुअली हमने फिल्टर करने का तरीकाकार सीखा है कि अब टीसी के अंदर ट्रैफिक क्लिक्स के अंदर सिर्फ वही डाटा मौजूद है जो सा क्लिक इवेंट का। और अगर हम डुप्लीकेट रिमूव करने हो, तो हम टीसीयू का एक वेरिएबल बना लेते हैं ट्रैफिक क्लिक जो यूनिक वैल्यूज के लिए। और इसको अगर हमने रिमूव करना है, तो हमने जो ये डाटा फ्रेम आया है इसमें से जो डुप्लीकेट्स हैं वो ड्रॉप कर देते हैं। इसको हमने लास्ट देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसके लिए ड्रॉप डुप्लीकेट्स का हमारे पास फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है यूनिक क्लिक इवेंट आ गए इस वेरिएबल के अंदर, टीसीयू के अंदर। उसके बाद हमें काउंट करना है, तो हर कंट्री वाइज कितना उसका जो है वो काउंट आ रहा है, कंट्री से क्लिक इवेंट्स आ रहे हैं। तो हम इस वेरिएबल को लेते हैं, और इस वेरिएबल के ऊपर ग्रुप बाय का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और ग्रुप बाय में बाय के में हम पास कर देते हैं, हम करना चाह रहे हैं कंट्री की बेस पे ग्रुपिंग। और यहाँ पे हम कंट्री पास कर देते हैं, और यहाँ पे हम इवेंट को काउंट कर लेते हैं कि इसके इवेंट के कॉलम में कितनी वैल्यूज जो थी वो हैं। तो ये एक्चुअली हमें कंट्री वाइज वो जो है काउंट रिटर्न कर देगा। तो अगर आप इसको देखें, तो ये आपको कंट्री वाइज इसने काउंट रिटर्न कर दिया। हर कंट्री के नेक्स्ट उसके टोटल इवेंट्स जितने करूँ हैं वो आ गए हैं, और ये दीज आर द इवेंट्स एक्चुअली यूनिक इवेंट्स। और नंबर टू, दीज आर द क्लिक इवेंट्स। तो अब हम इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इसको हम कंट्री काउंट कह लेते हैं। और अब हमारे पास कंट्री काउंट में ये आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सबसे ज्यादा कंट्री काउंट हैं उसके अंदर ये वाली वैल्यूज रिटर्न कर दे जो है, तो उसको मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग के लिए एक ये बात याद रखिएगा, ये एक्चुअली ये जो आपको डाटा नजर आ रहा है, ये इसकी टाइप पहले देख लें कि ये क्या टाइप है। और ये आप नोट करें, ये एक्चुअली एक सीरीज है।
सीरीज का ये मतलब होता है, सीरीज के अंदर दो चीज होती हैं, एक इंडेक्स और दूसरे नंबर पे वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंट्री काउंट में जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो इसमें जो इंडेक्स हैं इस वक्त कंट्रीज के नेम एज ए इंडेक्स आ रहे हैं, और ये जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग काउंट आ रहा है दैट इज द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ये उसकी वैल्यूज हैं। तो इसकी सीरीज के अंदर एक फंक्शन है सॉर्ट, दो फंक्शन है बल्कि सॉर्ट के, एक सॉर्ट इंडेक्स है और एक सॉर्ट वैल्यूज है। अगर हम सॉर्ट इंडेक्स कॉल करेंगे तो आप देखिएगा कि कंट्री के नाम के बेस पे सॉर्टिंग कर देगा, तो इसके जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो कंट्री के नामों की बेस पे इसको सॉर्टिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं सॉर्ट वैल्यूज करूंगा तो ये जो है सॉर्टिंग कर देगा वैल्यूज की बेस पे। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो सबसे टॉप पे 1 आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जो सब पे टॉप पे आए वो वाली वैल्यूज आए जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक हुए हैं। तो हमें फिर बाय डिफॉल्ट ये जो इसका बिहेवियर है वो वैल्यूज का वो सेंडिंग ऑर्डर में है। इसका सेंडिंग ऑर्डर जो है वो है वैल्यूज की बेस पे, सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर उसके बाद बड़ी फिर उससे बाद बड़ी। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं सॉर्ट असेंडिंग को इज इक्वल टू हम फॉल्स सेट कर देते हैं, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ऊपर टॉप वाली आएगी। वैसे भी आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लास्ट आपको वैसे भी यहाँ पे नजर आ रहा है हाईएस्ट, तो यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, लेकिन ये जस्ट कि आपको समझ आ जाए कि अगर आपने सॉर्टिंग रिवर्स ऑर्डर में करनी हो। तो अब हम सेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे, अब आपको टॉप पे वो कंट्री नजर आ जाएंगी जहाँ से हाईएस्ट लिंक आ रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, फ्रांस, ये इस तरह जो है वो लिस्ट ऑफ वो कंट्रीज हैं ऑर्डर वाइज हैं जहाँ से क्लिक के यूनिक इवेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आप पहला वाला रिकॉर्ड उठाना चाहते हैं तो आप इधर जीरो प्रेस कर दे लिखें उसकी लिस्ट के इंडेक्स पे, तो ये आपको बता देगा ये फर्स्ट जो है वो वैल्यू इसकी बता देगा। लेकिन अगर क्योंकि हम इसका नेम पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स कि इसके इंडेक्स पे जो जीरो है उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, तो ये इंडेक्स की वैल्यू जो है दैट इज द यूनाइटेड स्टेट। तो ये एक्चुअली ये पूरी लाइन में बता देगी पहला जो है वो कौन सी कंट्री है जहां से ज्यादा क्लिक्स के इवेंट आ रहे हैं। तो इस तरह हम समटाइम सॉर्टिंग करके जो है वो वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके उसके इंडेक्स जीरो को वैल्यू को उठा के हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाती है। इसी तरह मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये अप्रोच हम अक्सर यूज करते हैं जब हमें कोई रैंकिंग का डाटा चाहिए होता है।